हेलो एवरीवन, ये गेट 2022 का क्वेश्चन है जनरेटिंग फंक्शन का। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस पे एक लेक्चर बनाइए, तो मैं इस पे एक लेक्चर आपके लिए दे रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। द ओनली थिंग इज इसके ऑप्शंस थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे थे। ठीक है, क्वेश्चन वाज वेरी इजी बट ऑप्शंस काफी डिफिकल्ट थे। मतलब इन द सेंस जो आप आंसर निकालेंगे वो आंसर इतना इजीली एकदम मैच नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिक्स हमारे को लगानी पड़ेंगी और उसके बाद फिर हम अपना आंसर भी मैच कर पाएंगे। ठीक है। और मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, तो देर आर मेनी क्वेश्चंस जो कि गेट में डिफिकल्ट होते हैं एंड दैट इज दिस इज वन ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और मेरी एक सजेशन है आप लोगों से, अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट है एंड सॉन, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में सिंपली छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। बेटा, गेट 100 मार्क्स का पेपर है और मैंने आपको बहुत बार समझाया 100 आउट ऑफ 100 आज तक किसी के नहीं आए हिस्ट्री में। आज तक किसी के नहीं आए, है ना। 90 टच कर जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो टॉप होते हैं, रैंक 1 कई बार 90 ले आता है जब थोड़ा सा पेपर आसान हो, नहीं तो 90 भी टच नहीं होते। तो 80s की लाइन में चलते हैं, मतलब 80 to 90 मार्क्स वाला टॉपर कहलाया जाता है। और ऑफ कोर्स आपको रैंक 1 रैंक 2 लेकर के कोई मेडल तो जीतना नहीं है। आपको तो बस ये है कि आपका जो सबसे बड़ा सपना होगा आईआईएससी में पढ़ना है या आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है, जो भी टॉप मोस्ट रैंकर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तक आप आराम से पहुंच जाओगे। तो ऑन एन एवरेज अगर आपकी से 50 रैंक भी आ रही है ना, 50 रैंक भी आ रही है, तो भी आपको ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस बड़े आराम से मिल जाएंगे, आईआईएससी और आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। और आजकल तो खैर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और वो सब होने लग गया है, तो खैर इतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता। तो मायने ज्यादा रखता है कि टॉप 100 में आप होने चाहिए। टॉप 100 में आप हो तो आपको हर जगह से कॉल आ जाएगी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मेन रीजन ये है, ये सब कहानी मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपको 80 to 90 की रेंज में नंबर लाने हैं, दैट्स इट। और आपको कोई भी जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। 80 अगर आप सोचते हो तो मतलब आप 20 नंबर के 20 मार्क्स का पेपर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब लीगली छोड़ सकते हो, फिर भी आपको ये आपके ड्रीम कॉलेजेस मिल जाएंगे। 20 का मतलब होगा 2-2 मार्क्स के बेटा आप 20 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। या फिर 2 वाले और 1 नंबर वाले मिला जुला करके ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन, मतलब ऐसे समझ लो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप गेट एग्जाम में छोड़ आए ना, उसके बावजूद भी आप अपने टॉप मोस्ट कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो पेपर में, तो एक आधा छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। समझ रहे हो। तो मतलब अगर आपसे सॉल्व नहीं होता पेपर में, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, आप इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ के भाग सकते हो। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। इसके ऑप्शंस मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे है, मतलब आप जो आंसर निकालोगे वो शायद मैच नहीं करेगा, बट थोड़ा सा हम ट्रिक्स लगाएंगे तो हो जाएगा। बट द ओनली थिंग इज रियल टाइम बेसिस पे वहां 3 घंटे हैं, माइंड पे आपके बहुत प्रेशर है। तो क्या पता ट्रिक्स आप लगा पाए ना लगा पाए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। ये मत सोचना कि ओहो मेरा क्वेश्चन छूट गया तो मेरी रैंक गई, ऐसा नहीं होता है ना। ये कोई सिंपल भाषा में बात करूँ तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें से स्टूडेंट 100/100 नंबर लाते हैं और अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आपके नंबर चले जाएंगे एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है ना, रैंक चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत आराम से काफी सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हो पेपर में, है ना, और उसके बावजूद भी आप टॉप रैंक ला सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ना ही हाथ लगाओ तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और क्यों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं। शायद इसी से मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन पेपर में ना आ जाए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड वाइड ओपन अप हो जाए और पता लग जाए कि हम कैसे कैसे ट्रिक्स पेपर में लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये तो होगी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो भाई, ये क्या कह रहा है हमारे पास, जो द फॉलोइंग इज द क्लोज्ड फॉर्म जेनेटिक फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस an n greater than equal to 0 डिफाइंड बिलो। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है। तो an क्या है भाई, n+1 इफ n इज ओड और 1 इफ 1 अदरवाइज। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या हुआ कि हम सीक्वेंस लिखेंगे, है ना। सीक्वेंस लिखेंगे, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, सीक्वेंस से जेनेटिक फंक्शन हम बड़े आराम से बना सकते हैं। तो जब भी याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने स्टेप सिखाए थे, आपके पास कोई भी सीक्वेंस गिवन होगी, उसको आपको पहले बेटा सिग्मा नोटेशन में लिखना है। सिग्मा नोटेशन में लिखने के बाद फिर आप जेनेटिक फंक्शन क्लोज फॉर्म में बड़े आराम से लिख जाएंगे। तो पहले तो मैं सीक्वेंस लिखूँ ना, सीक्वेंस लिखने के बाद मैं समेशन वाली फॉर्मेट में लिखूंगा और समेशन वाली फॉर्मेट से आप क्लोज फॉर्म जेनेटिक फंक्शन में आ जाओगे। अच्छा, जेनेटिक फंक्शन ये सब चीजें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, क्या होता है कैसे हैंड्स ऑन। मैं तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है ढंग से तो आप मेरे जेनेटिक फंक्शन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट
मैंने बना रखी है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। उसमें सारे मैंने थ्योरी भी बता रखी है और सारे गेट के क्वेश्चन भी हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जेनेरेटिव फंक्शन की, आपको देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो बस मैं अब इसमें आपको सिर्फ इसको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाऊंगा, बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा। चलो जी, तो देखो भाई सीक्वेंस बनानी है ना, हमने पहले सीक्वेंस लिखनी होगी, सीक्वेंस लिखेंगे फिर सिग्मा नोटेशन और फिर जेनेरेटिव फंक्शन। तो सीक्वेंस देखो भी क्या है, ए ऑफ एन एन प्लस वन इफ एन इज ऑड वन इज अदरवाइज। तो ए ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो इज ऑड ना, सॉरी जीरो इज इवन, जीरो इज इवन ना, तो वहां पे क्या आएगा भाई, वन आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ए ऑफ वन, समझ रहे हो ना भाई, ए ऑफ जीरो क्या है, जीरो इज एनी भी नंबर, तो फिर वन आएगा। ए ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन इज ऑड नंबर, तो ए एन क्या था, एन प्लस वन, मतलब ये टू हो जाएगा। फिर ए टू क्या हो गया, टू इज एन इवन नंबर, तो फिर ये वन ही रहेगा। ए थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री प्लस वन दैट इज फोर हो जाएगा। ए फोर क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। और ए फाइव क्या हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। आई होप आप समझ पा रहे होगे, यही कह रहा है ना भाई, यही बोला है ना इसने, क्या बोला, ए ऑफ एन इज एन प्लस वन इज फाइन इज ऑड वन इज अदरवाइज, तो अदरवाइज मतलब इवन। तो जब n की वैल्यू इवन होगी तो फिर आपको वन 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 चिपकाना है, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो आपको n प्लस वन कर देना है ना। और n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी ना, तो ऑफकोर्स आप जीरो से शुरुआत करोगे, तो ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू एंड सो ऑन ऐसे लिखना था, है ना। तो ये हमारी बन चुकी है। तो इसको मैं सीक्वेंस की फॉर्मेट लिख दूंगा, 1 2 1 4 1 6, फिर 1, फिर 8, फिर 1, फिर 10 एंड सो ऑन, ऐसे मैं चलता रहूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूं, अब इस सीक्वेंस से हमारे को सिग्मा नोटेशन में आना होता था, याद आ रहा है ना स्टेप्स में, आप बार बार बता रहा हूं। सिग्मा नोटेशन में, सिग्मा नोटेशन में कैसे आएंगे, आप इसको लिखो, है ना। तो आप क्या लिखोगे, याद आ रहा है ना, हम कैसे लिखते थे, ए ऑफ जीरो इंटू एक्स पावर जीरो प्लस ए ऑफ वन इंटू एक्स पावर वन प्लस ए ऑफ टू इंटू एक्स पावर टू प्लस ए ऑफ थ्री इंटू एक्स पावर थ्री एंड सो ऐसे लिखा करते थे। अब ए ऑफ जीरो इंटू एक्स पावर जीरो, तो ए ऑफ जीरो क्या है बेटा, वन है, इंटू एक्स पावर जीरो कर लोगे तो एक्स पावर जीरो भी क्या होता है, वन होता है, तो फिर सबसे पहले वन आ जाएगा। फिर प्लस ए ऑफ वन, ए ऑफ वन क्या है बेटा, टू है, तो टू इंटू ये एक्स पावर वन चिपका दोगे, प्लस ए ऑफ टू, ए ऑफ टू क्या है बेटा, वन है, तो वन इंटू एक्स पावर टू चिपका दोगे। फिर ए ऑफ थ्री क्या है बेटा, फोर है, तो फोर इंटू एक्स पावर थ्री, फिर प्लस, अब आप समझ गए होगे बस, है ना। अब आप ऐसे लिखते जाओगे, एक्स पावर फोर आएगा क्योंकि वही है, तो वन वन इंटू लिखना है, या फिर चलो मैं कोई बात नहीं लिख देता हूँ, वन इंटू एक्स पावर फोर प्लस में फिर सिक्स इंटू एक्स पावर फाइव एंड सोने से चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारी होगी पूरा समेशन। अब समेशन है, इससे मैं बड़ी जल्दी सिग्मा नोटेशन में आ जाऊंगा। तो इसकी मैं ना क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ अपना। मैं दिमाग इस तरीके से लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो है ना, ये इसको वन की बजाय अगर आप इसको एक्स पावर जीरो लिख लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, वन इंटू एक्स पावर जीरो थोड़ा बढ़िया लगेगा, है ना। वो होना तो वन ही है, हाँ। तो जीरो, फिर टू, फिर फोर एंड सोने से चलता रहेगा। तो आप क्या लिखो, एक्स पावर जीरो प्लस में एक्स पावर टू प्लस में एक्स पावर फोर प्लस में एक्स पावर सिक्स एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। ये एक हो जाएगी, फिर प्लस, है ना, ये एक सीक्वेंस होगी, प्लस फिर यहाँ से टू इंटू एक्स पावर वन, फिर फोर इंटू एक्स पावर थ्री, सिक्स इंटू एक्स पावर फाइव एंड सो, ये एक सीक्वेंस होगी। इसको भी लिखो, टू इंटू एक्स पावर वन प्लस में फोर इंटू एक्स पावर थ्री प्लस में सिक्स इंटू एक्स पावर फाइव एंड सो, ये एक दूसरी सीक्वेंस हो गई। अच्छा, अब इसकी सिग्मा नोटेशन आप बड़ी जल्दी लिखोगे, ये क्या होगी बेटा, तो इवन पावर होगी, और क्या हुआ, तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर टू आर, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, सिग्मा, अब देखो ये दो चार छः ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, टू आर, इवन नंबर है ना इसलिए हमने लिख लिया टू आर। और यहाँ पे क्या आया बेटा, टू के साथ वन आया, फोर के साथ थ्री आया है, तो मतलब इंटू एक्स पावर टू आर माइनस वन, एक पावर कम है ना, टू है तो फिर यहाँ पे वन है, फोर है तो थ्री है, सिक्स है तो फाइव है एंड सो ऑन, तो टू आर है तो टू आर माइनस वन हो गया। और यहाँ पे क्या लिख लोगे, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। अब आप चेक कर लो, आर इज इक्वल टू जीरो भरोगे तो फिर सारा जीरो बन जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू वन भरोगे तो क्या आएगा, टू इंटू वन दैट इज टू, और फिर एक्स पावर टू माइनस वन दैट इज वन, तो टू इंटू एक्स पावर वन। फिर आर इज इक्वल टू से टू भरोगे तो टू इंटू टू फोर, ये देखो भाई फोर है, और फिर एक्स पावर टू आर माइनस वन, तो टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री, एक्स पावर थ्री, तो वो एक्स पावर थ्री है एंड सो ऑन। आई होप आप समझ पा रहे होगे, बस सिग्मा नोटेशन में आ गए ना, बस अब हमारा लगभग लगभग काम खत्म है। ठीक है, अब सिग्मा नोटेशन से अब हमारे को बस जेनेरेटिव फंक्शन लिखना है। अब आप जरा मुझे बता दो इसके लिए क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर टू आर, बड़ा आसान है ना। अब अगर आपको, वैसे तो ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने आपको सीधे करा रखे हैं, है ना। अगर आपको याद आ रहा है, मैंने सीधा बता रखा है आपको, इसका आंसर क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था, देखो इंटीग्रेशन के सवाल बड़े मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, क्यों, क्योंकि उनको बेसिक फॉर्मूले ही नहीं आते होते। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से इंटीग्रेशन का सवाल कर सकते हो। ये जो जेनेरेटिव फंक्शन है, इट इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ओनली, है ना। तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर टू आर, दैट इज डायरेक्टली वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप फंस रहे हो, कोई बात नहीं, है ना, मैं एक मिनट लगा लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, ये अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर आर, दैट वाज वन अपॉन वन माइनस एक्स, याद आ रहा है, ये तो जीपी बन जाता था सीधा, इनफिनिट सम ऑफ जीपी वन अपॉन वन माइनस एक्स आ जाता था। बस अब आप क्या करो, एक्स को आप एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो,
ठीक है, सो सिंपल। x को आप x स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर है ना, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x पावर 2 पावर r, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x पावर 2r 1/1 माइनस x स्क्वायर, सो सिंपल। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x पावर 2r 1/1 माइनस x स्क्वायर, सो सिंपल। बोलो भैया आराम से बताओ, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये है, ये भी टेंशन है, 2r इंटू एक्स पावर 2r माइनस 1, इस तरीके का तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है। अगर आपको याद आ रहा, आपको फॉर्मूले सारे याद है, तो इस तरीके का हमने नहीं किया, तो क्या करें भाई, है ना। अगर आपको देखो ये चीज याद होनी चाहिए थी, वही बात है, इट्स ऑल अबाउट लिंकिंग। आप लिंकिंग कितनी करनी जानते हो। देखो ये आपको याद होना चाहिए था, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r इंटू एक्स पावर r, इसका फॉर्मूला होता था हमारे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये याद आ रहा है, 1/1 माइनस एक्स, सॉरी 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता था, है ना, r इंटू एक्स पावर r दैट इज x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं एक मिनट में आपको इसको भी डिराइव करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, है ना। तो हम क्या इसको कैसे करते थे, मैं ऐसे बोलता था, n-1 प्लस आर सी आर एक्स पावर r, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी दैट वाज 1/1 माइनस एक्स पावर n, याद आ रहा है, ये हम फॉर्मूला बोला करते थे। अब आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू आप 2 भर दो, n की वैल्यू जब आप 2 भर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, r प्लस 1 सी आर एक्स पावर r सिग्मा r इज इक्वल टू, इसे प्रूफ दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम r प्लस 1 सी आर को कैसे खोलोगे भाई, ऑफ कोर्स r प्लस 1 सी आर, तो वो क्या होगा भाई, r प्लस 1 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एनसीआर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो फिर इसके लिए अब आप क्या लिखोगे बेटा, है ना, r प्लस 1 से r के लिए क्या लिखोगे, r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और r प्लस 1 माइनस r इज 1, तो 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा जी, r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये उड़ गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, वो भी उड़ गया, तो कितना है, r प्लस 1 है, तो मैं इसको चुपचाप से क्या लिख दूंगा, r प्लस 1। तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r प्लस 1 एक्स पावर r, ब्रैकेट लगाना प्लीज, ब्रैकेट नहीं लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस। अब आप क्या बोलोगे, इसको खोल दो, है ना, तो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r इंटू एक्स पावर r, प्लस में 1 इंटू एक्स पावर r होगा ना, तो उसको इधर लिख लो, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर r दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर r इज 1/1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये वही चल ही रहा था, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r इंटू एक्स पावर r, तो और ये प्लस में था, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r इंटू एक्स पावर r that will be equal to 1/1 minus x का होल स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस x, तो 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर निकल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ये, तो 1 माइनस 1 माइनस x आ जाएगा, है ना, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो दैट कम्स आउट टू बी, ये 1 1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया, यही हमने यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया था। तो नाना करते करते मैंने चीजों को डिराइव भी कर दिया और बेसिक बातें भी एक्सप्लेन कर दी, मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, बट चलिए मैंने कर दी, क्योंकि ये एक काफी टाइम के बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मेरे को भी लग रहा था कि चलो एक फ्लुएंसी बनाने के लिए आपको सब चीजें बता देता हूँ। चलो जी, तो फाइनली हमने ये सीख लिया, r इंटू एक्स पावर r इज x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, बस। अब लगभग लगभग काम मेरा कंप्लीटेड है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब आपके पास ये है, इसको r इंटू एक्स पावर r टाइप में कैसे लिखूं, मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मैं एक बढ़िया काम कर सकता हूं। क्या काम कर सकता हूं बेटा, मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे कर देता हूं, वही बात है, हल्की सी स्मार्टनेस, इसमें हल्की सी स्मार्टनेस होगी, वो बहुत जल्दी काम कर जाएगा, एक्स पावर 2r। अगर मैं लिखना चाहता हूं, यहाँ पे -1 था ना, तो यहाँ पे आप 1/x कॉमन ले लो, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे किया है, तो आप क्या करो, ये हमारे पास समेशन था ना, इस पूरे समेशन में आप 1/x कॉमन ले लो, तो 1/x कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू एक्स पावर 2 हो जाएगा ना, तो हर एक टर्म x से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ऐसे समझ लो आप हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 इंटू एक्स पावर 2 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स पावर 4, 6 इंटू एक्स पावर 6, और फिर 8 इंटू एक्स पावर 8 एंड सोने से चलता चला जाएगा, तो वही हो गया ना 2r इंटू एक्स पावर 2r, और यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 1/x, तो वही हमने कर दिया 1/x 2r इंटू एक्स पावर 2r का समेशन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो देखो बेटा, मैं इसको खोल देता हूँ, है ना, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, और यहाँ पे टर्म क्या है 2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस में 4 इंटू एक्स पावर 3 प्लस में 6 इंटू एक्स पावर 5 एंड सॉन,
ऐसे चल रहा है, ठीक है जी। तो ये x को आप अंदर ले जाओ, तो 1/x, 2 इंटू एक्स पावर 2, 4 इंटू एक्स पावर 4, 6 इंटू एक्स पावर 6 एंड सोन ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो गया, 2r इंटू एक्स पावर 2r, और ये 1/x, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ करने की कोशिश की थी, समेशन के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अब मेरा लगभग लगभग काम कंप्लीटेड है, लगभग लगभग। तो वही बात है, हल्की सी स्मार्टनेस अगर आपके अंदर होगी ना तो आप काम कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। 2r इंटू, मैं दोबारा से बोलता हूँ, 2r इंटू एक्स पावर 2r माइनस मेरे को नहीं आता, ये चीज तो हमने कभी करी नहीं है ना। एक पावर कम हो जाए, दैट इज वी हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 1/x को मैं बाहर ले आया, तो ये ऐसे बन गया। अब और मजा देता हूं, मैं 2 को भी बाहर ले आता हूं, कौन मना कर रहा है मेरे को, है ना। तो 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2/x आ गया कॉमन। और ये सब चीजें पता है, अगर आपको मुश्किल लग रही है ना, तो इसका मतलब आपने मेरे ढंग से जनरेटिव फंक्शन के क्वेश्चन देखे ही नहीं है, आपने मेरे लेक्चर ढंग से सुने ही नहीं है। अगर आपने ढंग से सुने होंगे ना, तो ये सब चीजें, ये स्मार्टनेस आपके अंदर इनबिल्ट आ गई होगी। बट नहीं आई तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, अब आप धीरे धीरे समझ लो। हाँ जी, तो ये क्या होगा, r इंटू एक्स पावर 2r, ये हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये बात बोलूंगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2/x, और मेरे को इतना पता है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r इंटू एक्स पावर r, x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब मैं क्या करता हूं, वही चीज, x को मैं, क्योंकि मेरे को ये चाहिए r इंटू एक्स पावर 2r चाहिए, तो x पावर 2r कैसे लाओगे, x को ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। अगर आप x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे तो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r इंटू एक्स का स्क्वायर पावर r हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट x पावर 2r। भाई एक्स स्क्वायर पावर r एक्स पावर 2r, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे ये चेंज कर दिया, हो गया काम खत्म, क्या बचा, है ना। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। चलो जी, अब बस ये क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स से ये एक्स स्क्वायर का एक पावर घट जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या आया जी, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पकड़ गए। अब आएगा असली मजा, यहाँ तक तो हर एक, मतलब यहाँ तक काफी सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स जिनके अंदर स्मार्टनेस होगी, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से सुना है, समझा है, एक एक बात नोट कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं अच्छे से, और कैसे कैसे मैं स्टेप्स फॉलो करता था, इतने दुनिया भर के मैंने क्वेश्चन कराए थे लेक्चर्स में, आपको याद होगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ तक तो पहुंच जाने चाहिए, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, अब मैंने आपको पहुंचा दिया। अब ऑप्शंस देखो बेटा, अब ऑप्शंस देखो, हमने क्या निकाला है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 1/1 माइनस, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं क्या निकाला है, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने निकाला है। अब आप पेपर में बोलोगे कि ये देखो सर, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे मिलते जुलते ऑप्शन 3 नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 1/1 माइनस एक्स है यहाँ पे, और आपका एक्स स्क्वायर आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने बता रहा, मेरे को तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था जब वो पेपर दे करके आए थे, तो जैसे जैसे मेरे से डाउट्स वगैरह पूछ रहे थे, भाई सर ये क्वेश्चन ठीक है, ये गलत है एंड सो ऑन, तो बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर ये क्वेश्चन में हमारे को लग रहा था कि शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसलिए हमने सी ऑप्शन पे टिक लगा दिया। लेकिन एक बात बेटा ध्यान से अच्छे से गांठ बांध दो अपने दिमाग में, ये पेपर पता है कौन बना रहा है, गेट का पेपर कोई ऐसा आलतू फालतू पेपर नहीं है बेटा, ये आईआईटीज के प्रोफेसर्स बनाते हैं, और बहुत बार पेपर चेक किया जाता है, टाइपिंग मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर है। आज तक मैंने नहीं देखी, 12-13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा कि टाइपिंग मिस्टेक हो के आई हो पेपर में, नहीं आती, सिंपल भाषा में बात करो, नहीं आती। क्वेश्चन कई बार गलत तरीके से फ्रेम हो जाता है या कुछ गलत हो जाता है, जिसके कारण हो जाता है, मतलब यू कैन से, मतलब मार्क्स टू ऑल हो जाता है या जो भी है, बट टाइपिंग मिस्टेक कभी नहीं होती। ये कोई लोकल सड़क छाप पेपर नहीं है तुम्हारा, कड़वी बात बोल रहा हूँ लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूँ, आपकी गलती नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो भी आप देते होगे वो फालतू के पेपर्स होते हैं, उनमें टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना, और इवन नेशनल लेवल एग्जाम्स हो जाती हैं, यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें कई बार टाइपिंग मिस्टेक होती है ना, और आप बैंकिंग के पेपर देते होगे, आईटी ऑफिसर्स की जॉब के पेपर देते होगे, सरकारी नौकरी के पेपर देते होगे, जो भी करते होगे हो जाती है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सरकारी अफसर बना रहे हैं, उनको ना कोई लेना ना कोई देना तुम्हारे से, है ना, नौकरी के लिए पेपर बनाते हैं, लेकिन अब मैं इसके बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता। तो खैर गेट बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसमें मिस्टेक नहीं होती, इतना अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि मेरा आंसर ये निकला है, पेपर में ये आंसर है, शायद कोई मिस्टेक हो रही होगी, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि सोचना कैसे था पेपर में।
सोचने का तरीका बेटा ये था, हर ऑप्शन में इन्होंने 1/1 माइनस एक्स दे रखा है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा डाल रखा है, तो किसी तरीके से इसको 1/1 माइनस एक्स लाने की कोशिश करो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर 1/1 माइनस एक्स में कैसे लूँ? यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कोई बात नहीं, आपको उसको खोलना नहीं आता क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस में बी, ए माइनस बी, खोल दो। तो 1/1 प्लस एक्स और 1/1 माइनस एक्स, प्लस में ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस एक्स चाहिए था ना, है ना, 1/1 माइनस एक्स चाहिए था, तो ले आओ। तो कैसे लाओगे? 1 प्लस एक्स यहाँ से उड़ाना है, 1 प्लस एक्स यहाँ से उड़ाने के लिए क्या करोगे? प्लस एक्स माइनस एक्स कर दो। तो 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। सब इंट्यूशन है बेटा, सब इंट्यूशन। मैं ऐसे हवा में कोई भी स्टेप नहीं कर रहा हूँ, हर एक बात को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बकायदा रीजन दे रहा हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। 1/1 माइनस एक्स ऑप्शन में है, तो 1/1 माइनस एक्स लाने के चक्कर में यहाँ से कैसे करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स को उड़ाना, 1 प्लस एक्स को उड़ाना, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कर लो। तो अब आप समझ पा रहे होगे, तो 1 प्लस एक्स को लिख लेना, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे होगे, 1 प्लस एक्स ये उड़ गया, 1/1 माइनस एक्स आ गया, और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बात पकड़ में है कि नहीं? शाबाश, बताओ आगे पकड़ में। 1/1 माइनस एक्स माइनस दिस एंड दिस, बस। अब यहां से करो, विद गारंटी में बोलता हूँ आंसर मैच करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये चीज लेके आ चुके हो, है ना। हाँ जी, और यहाँ पे क्या था, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अच्छा चलो, ये ब्रैकेट ब्रैकेट मैंने लगाता, आप परेशान हो गए, अभी इतना ही रखो। अब आप क्या करो ना, अब बस 1/1 माइनस एक्स तो था ही था। अच्छा, अब मैं नीचे क्या करता हूँ, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेता हूँ एलसीएम, इन दोनों टर्म्स के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन के आएगा जी, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और ये माइनस का साइन साथ आना ही आना है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। बोलो भी शाबाश, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से माइनस एक्स था ही था, प्लस में 2x। तो बस अब आप क्या करोगे, 1/1 माइनस एक्स प्लस में ये 2x इधर कर लो, या चलो कोई नहीं, मैं प्लस, अब वही बात है एक्चुअली ना, मैं बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि आपका दिमाग फालतू में कंफ्यूज हो। तो ये चीज हम कर चुके हैं। अच्छा, पर फिर वही बात है, आपको लगेगा कि यहाँ पे निशान क्या आएगा एंड ऑन, तो मैं लगा ही देता हूँ ब्रैकेट, प्लस लगा के ऐसे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1/1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x अपॉन दिस। या फिर आप ये भी कर सकते थे, 2x 1, ये 2x वाले को इधर कर दो और माइनस एक्स वाले को इधर कर दो, वो भी कर सकते थे। चलो वही वही कर देता हूँ, है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या प्लस प्लस है। वैसे तो आप समझ ही पा रहे होगे, ये तो बहुत मतलब बहुत बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है, बट कोई बात नहीं, है ना। मतलब मेरा काम है आपको एकदम अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना। तो 1/1 माइनस एक्स प्लस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, 1/1 माइनस एक्स रखोगे, ठीक है, और प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे रख लो, ठीक है। हटाओ इसको, ये दिमाग खराब करेगा हमारा फालतू में। यहाँ पे ऐसे चल लेते हैं, ठीक है, इतना तो ठीक है ना। हाँ जी, अब मैं क्या करता हूँ, 1/1 माइनस एक्स, अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने ले लिया एलसीएम, और 2x माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस एक्स प्लस में 2x माइनस एक्स प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 1/1 माइनस एक्स प्लस में, ये समझ में आ गया ना भाई? हाँ, तो x अब माइनस एक्स प्लस में एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या बोलेंगे, x प्लस में एक्स क्यूब, 2x माइनस एक्स दैट इज एक्स, एक्स प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, x आप निकाल सकते थे कॉमन यहाँ से। अच्छा खैर चलो, ऑप्शन मैच करने की कोशिश करो, अब देखना ऑप्शन कोई मैच होता है। हाँ, हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, x प्लस में एक्स क्यूब, है ना, तो ये ऑप्शन मैच हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हो गया ना मैच, ठीक है ना, तो हमने ये निकाला है ना।
हम नहीं निकाला है तो इसमें और चेंज कर दो, और बेबी स्टेप्स कर देता हूँ। 1 + x² अपॉन 1 - x² का होल स्क्वायर, सो सिंपल। ठीक है, ये हमने ऑप्शन मैच करवा दिया। तो डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद ये जो मैंने बेबी स्टेप्स किए था आप वो कर सकते हो। तो यहाँ तक तो सभी पहुंच जाएंगे। 1/1 - x² प्लस में 2x/1 - x² का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो लगभग सभी पहुंच जाएंगे। बट ऑप्शन फिर मैच नहीं होगा, तो ऑप्शन को मैच कराने के चक्कर में मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला कि हर बार 1/1 - x हर ऑप्शन में है, तो 1/1 - x लाने की कोशिश करो। और उस चक्कर में मैंने बस थोड़ा बहुत जमा घटा किया और हल्के फुल्के से चेंजेस किए, और उसके बाद हमारा आंसर मैच कर गया बड़े आराम से। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, ये सब चीजें। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो QR कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे TOC का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।